वेलकम बैक टू द कोर्स। पहली क्लास के अंदर क्लास वन के अंदर हमने ये डिस्कस किया कि आपको किस तरह की किस टाइप की कंपनी टाइप यूज़ करनी है और मुख्तलिफ़ कंपनी टाइप्स कैसी होती हैं और इनकॉर्पोरेटेड एंड अन इनकॉर्पोरेटेड बिजनेसेस कौन से होते हैं और कौन सा अमेज़न के लिए रिकमेंड किया जाता है। अगर आप वो जानना चाहते हैं तो पहली क्लास वन जो है उसको देख लें। क्लास टू के अंदर हम ये कवर करेंगे कि आपने कौन सी स्टेट के अंदर अपने बिज़नेस को रजिस्टर करना है टू गेट एनरोल्ड इनटू अमेज़न और आपको कितना फ़ायदा होगा। ईच स्टेट हैज़ ओन रूल्स अबाउट बिजनेस रजिस्ट्रेशन और हर एक बिज़नेस के अपने रूल होने के साथ साथ उसके अपने फ़ायदे भी होते हैं। तो मैं ये लेज़र पॉइंटर ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अ, बता सकूँ। हमें पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा। ओके, जैसे कि अब अलास्का है तो अलास्का के अंदर आपके जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन है उसके डिफरेंट फ़ायदे भी हैं नुकसान भी हैं, तो हम रिव्यू करते हैं। जैसे हमारी एलएलसी एंड एलएलपी जो है उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी $250 है। आपने SEC.gov पे इसको रजिस्टर करना है या आप अलास्का स्टेटमेंट की वेबसाइट लेके वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। आपको बिज़नेस लाइसेंस एप्लीकेशन के लिए $50 रिक्वायर्ड हैं और $50 आपको ईयर बिनियल रिपोर्ट फाइलिंग चाहिए और $100 आपको पर ईयर रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लाइंसेस। और अगर आप कॉरपोरेशन रजिस्टर करते हैं तो 2 to 10% आपको टैक्सेशन फाइल करनी पड़ेगी और 250 इसकी कास्ट है और अगेन उसके सेम चार्जेस हैं। तो अलास्का के अंदर आप एलएलसी के साथ जा सकते हैं, कॉरपोरेशन आई वुड नॉट रिकमेंड। उसके बाद कैलिफोर्निया है और कैलिफोर्निया इज़ ऑलवेज नोन फॉर द हाई टैक्सेस, तो नहीं रिकमेंड करता। सिर्फ आई वांट टू शो यू आपको हर सूरत में एलएलसी पे 8.84% एनुअल रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे, टैक्सेशन देना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन दो $250 नहीं $115 की आपकी रजिस्टर हो जाएगी। फाइलिंग फ़ी $100 है और एलएलसी फ़ी 105 है। एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग आपको करनी पड़ेगी और $25 बिजनेस लाइसेंस के लिए और $50 आपको $50 100 आपको पर ईयर देना पड़ेगा। अगर आप कॉरपोरेशन के थ्रू जाते हैं तो 8.84% या मिनिमम 800, यानी कि जो भी ग्रेटर है वो आपको देना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन जो है वो $115 है और फाइलिंग फ़ी $100 है। एनुअल फीसेस जो हैं वो सेम है। तो कैलिफोर्निया नॉट रिकमेंडेड स्टेट है। डेलावेयर में जो है वो मिनिमम 300 आपको टैक्सेशन रेट देना पड़ेगा हर सूरत में, हर साल, चाहे आप बिज़नेस करें या ना करें। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 300 है और एनुअल रिपोर्ट फाइलिंग फ़ी आपको $50 प्लस टैक्स देनी पड़ेगी। कॉरपोरेशन के लिए आपको जो है वो 175 to 180 डॉलर देना पड़ेगा। यहाँ $180,000 लिखा हुआ है तो ये गलत है, आपको $180 यहाँ $175 देना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको 89 मिनिमम देना पड़ेगा डॉलर और एनुअल फ़ी जो है वो प्लस $50 है। डेलावेयर एलएलसी के लिए भी अच्छी स्टेट है, आप जा सकते हैं इसके साथ। Florida, most businesses in Florida are exempt from taxation. Partners and owners simply pay income tax on their earnings, but there are a variety of other fees that you will have to pay when setting up a business. LLC पे नॉट अवेलेबल है टैक्सेशन, बहुत मिन्यूट सी यानी कि कम सी टैक्सेशन आपको देनी पड़ेगी। $125 फाइलिंग पे देना पड़ेगा। एनुअल रिपोर्ट आपको $140 कंप्लाइंसेस पे और $35 आपको रिपोर्ट फाइलिंग फ़ी पे देना पड़ेगा। अब बिज़नेस लाइसेंस आपको $100 में मिल जाएगा मैक्स में और रजिस्टर्ड एजेंट फ़ी $99 आपको रजिस्टर्ड जो एजेंट है उसको देनी पड़ेगी और नेम रजिस्ट्रेशन आपको $90 में मिल जाएगा। कॉरपोरेशन में मैं इसको वैसे एग्जाम्प्ट करूँगा क्योंकि मैं एलएलसी पे ज़्यादा बात करूँगा यहाँ। इडाहो में आपको जो है वो एलएलसी और एलएलपी के लिए 6.5 टैक्सेशन हाई है। $120 आपको इनकॉर्पोरेशन फ़ी देनी पड़ेगी और सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको $100 में मिल जाएगा। और उसके बाद मैरीलैंड में जो मैरीलैंड में
رجسٹرڈ ہوتے ہیں بزنسز وہ ایگزمپٹ ہوتے ہیں ٹیکسیشن سے. بڑا سا میں نے آپ کے لیے لکھا ہوا ہے. سو میری لینڈ از اے گڈ اسٹیٹ ٹو گیٹ رجسٹرڈ. Put regulation in place to keep liability low and encouraging entrepreneurship and innovation. The individuals running these businesses are still liable for the income tax. $100 میں کمپنی رجسٹر ہو جائے گی. نیم ریزرویشن میں $25 میں ہو جائے گی. اینول رپورٹ آپ کو $300 میں ہر بار کمپلائنس میں فائل کرنی پڑے گی. تو میری لینڈ گڈ ٹو گو ریکمینڈڈ اسٹیٹ ہے. مونٹانا میں آپ جو ہے وہ آپ کو اگین ایگزمپٹ ملے گا کارپوریشن ٹیکس, اور جو بھی پروفٹ بنائیں گے اس کے اوپر ٹیکسیشن دینا پڑے گا آپ کو, جو کہ انڈیویجولس بنائیں گے. تو LLC میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. ناٹ اویلیبل ہے یعنی کہ اتنا کم, بہت کم ہے. ایگزامپشن ہے تو نئی ٹیکسیشن لگے گی. $25 میں 35 میں کمپنی رجسٹر ہو جائے گی. نیم رجسٹریشن 10 میں ہو جائے گی. تو مونٹانا بھی میری طرف سے گڈ ٹو گو ہے. آپ یہاں اپنی کمپنی رجسٹر کر سکتے ہیں ٹو گیٹ اسٹارٹیڈ آن امیزون. نیو ہیمپشائر میں جو ہے وہ فلیٹ ریٹ بزنس پروفٹس ٹیکس ہے اینڈ بزنس انٹرپرائز ٹیکس ہے, بٹ اسٹل ہائی ہے. 7.6% آن دا انکم یو میڈ فرام دا بزنس, اینڈ دین $100 آپ کو انکارپوریشن فی دینی ہے, اور اینول رپورٹ فی فائلنگ جو ہے آپ کو $100 دینے گی. پھر میں کارپوریشن کو چھوڑ دوں گا. NJ میں آ جائیں, نیو جرسی. اچھا, نیو جرسی کو آپ کو کارپوریٹ ٹیکس بیسڈ آن دا ریونیوز, آپ اس کا فارمولا ویسے ہے کہ آپ کو پے کرنا پڑے گا, بٹ اس میں آپ کو ٹیکسیشن بھی دینی پڑے گی. تو یہ میری طرف سے ویسے نیو جرسی اتنا زیادہ ریکمینڈڈ ویسے نہیں ہے. تو اس کی فیسز بھی سامنے لکھی ہوئی, میں اس کو رپیٹ نہیں کروں گا. نیو یارک state corporation pay a corporate franchise tax based on their revenues. Other types of businesses are also subject to filing tax. اور $200 میں آپ کی LLC رجسٹر ہو جائے گی. reservation of name is $20. لیکن نیو یارک کی کمپنی کا ٹیکسیشن جو ہے وہ اچھا خاصا آپ کو آئے گا, تو ریکمینڈڈ نہیں ہے. اوہایو جو ہے rather than a flat corporate tax, business that starts operating in Ohio pay a commercial activity tax. اب اس کا کمرشل ایکٹیویٹی ٹیکس ہے جو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, اور آپ کو 0.026% سے سٹارٹ کر کے آپ کو جتنا آپ کا کمرشل ایکٹیویٹی زیادہ ہے تو آپ اس کو پے کرنا پڑے گا. اف اے کمپنی برنگس ان انڈر $150,000 نو ٹیکسز آر اوڈ. اگر کمپنی جو ہے وہ $150,000 بناتی ہے تو کوئی ٹیکسز اس کے اوپر نہیں لگیں گے. اور نیم رجسٹریشن آپ کو $40 میں ہو جائے گی, $99 میں کام ہو جائے گا. Ohio is a good state to go for Amazon registration. اوریگون میں آپ کو جو ہے وہ the state offers cash based incentives for setting up entity plus new businesses can apply for tax holiday up to 10 years. یہ بڑی زبردست اسٹیٹ ہے. انہوں نے بڑی اچھی امینڈمنٹ کی ہے کہ 10 سال تک آپ ہالیڈے پیریڈ گزار سکتے ہیں, ہنی مون پیریڈ گزار سکتے ہیں. $150 میں آپ کو پے کرنا ہے, $100 میں کمپنی رجسٹر, اور اس کے اوپر کوئی $150 آپ کے لگیں گے اینولی. تو اوریگون بھی گڈ ٹو گو ہے. اچھا, ٹیکسس جو ہے وہ بھی اس کا ٹیکسیشن ریٹ لو ہے, بٹ ناٹ ریکمینڈڈ سو مچ. اٹریکٹیو ہے, کچھ انٹرپرینورز کہتے ہیں یہاں میں جانا چاہیے, لیکن میں ریکمنڈیشن نہیں دیتا, کیونکہ آپ کو پر پارٹنر جو ہے اس کے اوپر پے کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کی مطلب کوئی پارٹنر نہیں, آپ اکیلے ہیں اور دو تین پارٹنرز ہیں, تو دین دیٹس فائن. 600 700 اپ ٹو 800 بھی جا سکتا ہے اگر 4 پارٹنرز ہیں. تو اس کا ٹیکسیشن جو ہے 0.33 سے 0.75 تک اینولی آپ کا ہوگا. اب ہم نے اسٹیٹس کو ریویو کر لیا, اور اب آپ کو جو ہے وہ کیا کرنا ہے, رجسٹر اور ریکوائرڈ لائسنسز اینڈ پرمٹس. آپ کو اس کے بعد امپلائر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر EIN چاہیے, اور EIN جو ہے وہ آپ کو ہر جو پارٹنر ہے اس کے نام پہ چاہیے LLC میں. تو EIN آپ امپلائر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر لیں گے, تاکہ آپ چاہے کسی کو ہائر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, آپ کو EIN ریکوائرڈ ہے.
उसके बाद नंबर ऑफ इंश्योर्स दैट योर बिजनेस इज सेट अप टू पे टैक्सेस, बेनिफिट्स फ्रॉम डिडक्टेबल्स, और उसके बाद आर्टिकल्स ऑफ फॉर्मेशन एंड और इंकॉर्पोरेशन, ऑफिशियल बिजनेस नेम, और उसके बाद आपको ऑफिशियल बिजनेस एड्रेस चाहिए। वर्चुअल एड्रेस भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल एड्रेसेस भी आप ले सकते हैं। छोटा मोटा ऑफिस आप वहाँ ले रहे हैं। आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस ओनर्स, कंपनी ओनर्स, और अपनी जो कंपनी ओनर्स हैं उनका नाम, पता और जो भी उनके बारे में EIN जो होगा वो आप प्रोवाइड करेंगे टू गेट परमिट्स एंड लाइसेंसेस। उसके लिए EIN सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और डॉक्यूमेंट्स टाइप्स जो आपको रिक्वायर्ड हैं, उसमें आपको फॉर्मेशन के लिए आर्टिकल ऑफ इंकॉर्पोरेशन, और LLC के लिए आपको आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, और गवर्नेंस के लिए आपको ऑपरेटिंग एग्रीमेंट चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स, और ओनरशिप के लिए आपको मेंबर्स सर्टिफिकेट चाहिए, और टैक्सेशन के लिए आपको एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर रिक्वायर्ड है। तो 4 चीज़ें LLC के लिए ये वाली रिक्वायर्ड हैं, नोट कर लें। और जिसको भी आप कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कहेंगे, मेरा मशवरा ये होगा कि किसी प्रोफेशनल को हायर करें, $200-300 फ़ीस दें और उससे कंपनी रजिस्टर करवाएं। क्योंकि देखें, आपने अमेज़न का बिज़नेस करना है, आपकी फाउंडेशन मजबूत होनी चाहिए, और लाजमी नहीं है कि आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन सीखनी है, क्योंकि ये आपकी जॉब नहीं है। ये जिसका काम है डेली बेसिस पे आप उससे कहें कि वो आपको ये ले दे, और जो लाइसेंसेस जैसे रिक्वायर्ड हैं वो आपको प्रोवाइड कर दे। अब आपको बैंक अकाउंट ओपन करना है। एज सून एज यू हैव EIN यू कैन ओपन अ बिजनेस बैंक अकाउंट, और LLC में आप बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और बिजनेस ओपनिंग के लिए आपको EIN प्रोवाइड करना है, और कंपनी डॉक्यूमेंटेशन जो आपको मिलेगी वो आपने प्रोवाइड करनी है। और ऑन द 6th स्टेप आपको प्रोटेक्ट योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP रजिस्ट्रेशन आपने करवानी है, और अपने नाम को आपने जो है वो कवर करना है, और अपने नाम को कॉपी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका लोगो भी ऑक्यूपाई हो जाए, आप उसको कोई कॉपी ना कर सके तो आप रख सकते हैं। वैसे IP इतनी जल्दी आपको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिज़िकल बस बिज़नेस स्टार्ट कर दें, और उसके बाद फिर IP और ट्रेडमार्क को देखा जा सकता है। पेटेंट, अगर आप अच्छी प्रोडक्ट प्रीमियम लेके आ रहे हैं तो उससे पेटेंट भी करवा सकते हैं। तो ये वैसे बात के लिए आप चैप्टर छोड़ सकते हैं। तो क्लास 2 के अंदर हमने जो है वो 7 स्टेप जो है वो कवर कर दिए, और उसके बाद उसी बेस के ऊपर, बैंक अकाउंट की बेस पे आप पेपाल और अपनी अदर रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और बिजनेस अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट ओपन हो चुका है आप उसको यूज़ कर सकते हैं।